माय ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 2 के बारे में। स्टूडेंट, एज यू नो दैट पार्ट 1 is uploaded in my channels also, and I hope everyone has looked that channel completely and understood helping in studying for the coordinate geometry in the Cartesian plane. Everyone know that what is the importance of the Cartesian plane and what is the Cartesian plane, clear? So आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इसके पार्ट 2 के बारे में। कार्टेशियन प्लेन में आज हम देखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन से किसी डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं। और अगर हम बात करेंगे कोई भी डिस्टेंस, अगर देखेंगे कोई भी डिस्टेंस हमको लगता है कि डिस्टेंस अगर फाइंड करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो हम आसानी से किसी का डिस्टेंस बता पाते हैं, लेकिन वही अगर डिस्टेंस अगर कुछ हमसे अदर डायरेक्शन में हो तो हमको उसका डिस्टेंस बता पाना मुश्किल है। यानी हमारे लाइफ में ऐसे सारे डायरेक्शंस मिलते हैं जो हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, कोई अदर डायरेक्शन में दिखाई देता है। ऐसे क्वेश्चंस में या ऐसे डायरेक्शन का या ऐसे डिस्टेंस का एक्चुअल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, आज हम इसे सीखेंगे इस कार्टेशियन प्लेन में। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक। स्टूडेंट, आई होप एवरीबॉडी बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक। ओके, कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2, general formula for the distance. Look at here students, now this is your Cartesian plane। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर कोई डिस्टेंस आपका स्ट्रेट है तो हम बोल सकते हैं दिस इज 5 किलोमीटर फ्रॉम दिस एंड दैट एक्स एक्सिस। अगर वही डिस्टेंस अगर वर्टिकली हो यानी अप एंड डाउन हो तो हम बोल सकते हैं, जैसे मैं इस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, इस क्लासरूम में मैं बोल सकता हूँ कि इस क्लासरूम के ऊपर को अप और लोअर को अगर मैं मेजरमेंट करूँ तो मैं बता सकता हूँ कि ऊपर का डिस्टेंस या हाइट क्या है। वैसे अगर मैं यहाँ से अगर उसकी लेंथ को बताऊँ तो बोल सकता हूँ उसकी लेंथ क्या है। लेकिन अगर बताओ स्टूडेंट इस कोने से अगर नीचे के कोने का डिस्टेंस बोलूंगा तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, उस डिस्टेंस को बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक डायरेक्शन लेना पड़ेगा और उसके बाद हम उसको बता पाएंगे। तो जैसे एक और एग्जांपल दूंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखते हैं कोई यहाँ पे देखो, ये मैंने कहा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बता सकते हैं 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। लेकिन अगर वो स्ट्रेट नहीं हो, अदर डायरेक्शन में हो, तो हमको उसका डिस्टेंस बताने के हमको कौन सा थ्योरम यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम के रूल्स यूज करना पड़ेगा। आइए पहले हम इस कार्टेशियन प्लेन से कुछ पॉइंट को समझते हैं। जैसे एक कार्टेशियन प्लेन स्टूडेंट एवरीबॉडी नो दैट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, बट अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो P एंड Q, समझते हैं थोड़ा। अगर हम समझे कि यहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कोई पॉइंट यहाँ है और कोई पॉइंट यहाँ है, हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इसके डिस्टेंस क्या है, 5 यूनिट है। अगर हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, 5 यूनिट है। लेकिन अगर वही पॉइंट स्टूडेंट्स कोई पॉइंट पहला फर्स्ट पॉइंट यहाँ हो जाए और कोई पॉइंट सेकंड पॉइंट यहाँ हो जाए, देखो 0 0 में ना हो के कहीं बीच से ही अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, उसके बीच में अगर कोई फिगर्स हमको मिले या डिस्टेंस मिले, उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस तो यही होगा, लेकिन उसके लिए फार्मूला बनाएंगे, कैसे बनेगा देखते हैं। स्टूडेंट, इस जो समझाने वाला उस ग्राफ को आप अच्छे से समझिए, फिर आपको लाइफ में कभी भी समझने के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप अच्छे से आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। तो देखिए ये उसका डिस्टेंस था, मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये हट गया समझो। ये उसका P और Q का डिस्टेंस था। अब अपने से मुझे क्या करना है, एक स्ट्रेट एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचना है और वही अगर पॉइंट 2 है यानी x2 और y2 से मुझे एक पॉइंट परपेंडिकुलर और खींचने हैं। किसके पैरेलल, किसके होंगे, y के। तो यहाँ पे मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा R। अब आप देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री का और ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम आसानी से यूज हो सकता है। अब यहाँ का हमें प्रॉब्लम ये होने वाला है कि यहाँ की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, उसके बारे में देखते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो डिस्टेंस अगर हम देखें फर्स्ट पॉइंट x की क्या है, ये है स्टूडेंट, ये है ना, जो x1 हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट x1 हो गया। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये सेकंड पॉइंट होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा x2। इसके कोऑर्डिनेट पहला कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं y1। तो अगर हम देखेंगे तो अगर फर्स्ट y1 तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y1 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, y1 है। बट अब बोलोगे यहाँ पे y2 क्यों नहीं आया, भाई y2 क्यों आएगा, क्योंकि y2 अगर यहाँ हमें यहाँ पे डिस्टेंस अगर जाते ऊपर और जाते तो y2 की वैल्यू मिलता। मतलब हम ये समझ सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, y1 है
और यहाँ से यहाँ तक y2, तो हमको y2 की जरूरत ही नहीं पड़ रही, यानी यहाँ का डिस्टेंस क्या है, y2 है, सॉरी y1 है। तो हमारा जो इसके कोऑर्डिनेट जो बनेंगे, x2 तो फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक आया तो x2 हो गया, लेकिन y2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमको ऊपर अभी नहीं जाना है, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो कहाँ पे है, पॉइंट r का डिस्टेंस क्या है, यहीं पे, तो ये हो जाएगा y1 ही रहेगा। तो आप देखते हैं हमसे एक कोऑर्डिनेट भी मिल गया, जिससे हमको r एक नया पॉइंट देखो x2 और y1 हमको मिला। अभी भी किसी को कंफ्यूजन होगा तो एक बार पॉइंट को आप समझिए, पहला पॉइंट x1 y1 होता है, सेकंड पॉइंट x2 y2 होता है, लेकिन हमको r की पॉइंट निकालना है। तो देखिए आप यहाँ x1 है, यहाँ x2, तो वो x2 हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे y2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम y2 पे जा ही नहीं रहे, हम यहीं पे रुक गए, इसलिए इसका पॉइंट क्या होगा, y1 होंगे। अब देखते हैं इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बताने वाला हूं, उसको थोड़ा सुन लो। मैं ये बोला हूं कि हम कोई टीवी लेके आते हैं, तो कोई बोलते हैं कोई टीवी 21 इंच का है, कोई बोलते हैं 32 इंच के हैं, कोई बोलते हैं 64 इंचेस के हैं। तो ये 64 इंचेस के, कभी आपने लेंथ और ब्रेथ को मेजरमेंट करके आपने कभी इंच की जो डिस्टेंस है निकाले हैं? तो मैं आपको बता दूं, कोई भी टीवी हो या हमारे मोबाइल स्क्रीन का डिस्टेंस हो, वो कहाँ से निकलता है। जैसे एग्जांपल, ये हमारा मोबाइल स्क्रीन है, तो उसका ये जो इंचेस का डिस्टेंस है वो नहीं होता स्क्रीन का, वो डायगोनली ऐसे देखा जाता है, डायगोनली। तो डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ये होगा, ना कि ये नहीं होगा, ये होगा डिस्टेंस। याद रखना, लाइफ टाइम को हमारे टीवी स्क्रीन हो या कोई हमारे मोबाइल की स्क्रीन हो, कैसे देखा जाता है डिस्टेंस, ऐसे डायगोनली। तो हम ये बोल सकते हैं, हम जो निकाल रहे हैं डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस होगा। तो आई होप सबको समझ आ रहा होगा, इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया, सबको समझ आया होगा। देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये है PQ, इसकी हमको डिस्टेंस निकालनी है, हाइपोटेनस है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्लास 9 में सभी जानते हो, है ना, h² = p² + p², ठीक है, सॉरी, ठीक है, h² + b² + p² या फिर h, हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। देखते हैं PQ² = PQ मतलब ये वाला, PR मींस ये वाला, दैट इज QR मींस दिस पॉइंट। अब हम देखते हैं यहाँ का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने स्क्वायर को हटाया, यहाँ अंडर रूट लगा। अब बात करते हैं PR कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो PR x2 - x1 कैसे आए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैंने कहा यहाँ का पॉइंट x1 है और यहाँ का पॉइंट क्या x2 है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ का पॉइंट मुझे नहीं पता, मैंने इसलिए डॉट लाइन में रखा है, यहाँ का पॉइंट मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है, उसमें से x2 में से x1, यानी कि यहाँ पॉइंट जो होगा x2, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, जैसे मैं बोलूंगा ये 5 किलोमीटर है, और मैं पूछूंगा यहाँ का डिस्टेंस बताओ, तो यहाँ का डिस्टेंस बताऊंगा कैसे, यहाँ का मुझे पता रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ 5 - 2 करूँगा, क्या आएगा 3, तो यहाँ का पता चल जाएगा। वैसे ही x2 में x1 को माइनस करूँगा, क्या आएगा, यहाँ का डिस्टेंस आ जाएगा। सेम इट इज प्रोसेस हियर, y2, ये y2 में, ठीक है, y1 को माइनस करूँगा तो यहाँ का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ का डिस्टेंस तो पता है, समझो क्या है, y1, और यहाँ का डिस्टेंस हमको जानना है, तो y2 में अगर y1 माइनस कर देंगे तो ये समझ आए। आई होप सबको समझ आ रहा है। ये एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 5 टोटल है और यहाँ तक पूछा जा रहा है, तो माइनस करके निकाल सकते हैं। ऐसे सेम यहाँ पे भी हुआ है। तो एक फार्मूला बना डिस्टेंस का, PQ = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले को हमको रखना है और इससे हमारा हर एक डिस्टेंस फार्मूला निकल जाएगा। लाइफ में कोई भी डायरेक्शन अगर आप चल रहे हो, तो कोई बोलते हैं मैंने 5 किलोमीटर लेफ्ट डायरेक्शन में चला, फिर वहां से मुड़ के सीधे चला गया, तो बताओ कितने, फिर 2 किलोमीटर चला, तो बताओ कितने डिस्टेंस चले। अब बोलेंगे यानी मैं कितने दूरी में हूँ पूछेंगे, तो कोई बोल देंगे 5 × 2 = 7 नहीं होगा। उसको पाइथागोरस थ्योरम से मैंने अभी एग्जांपल दिया, डायगोनली हम उसको निकालेंगे, तब हमको एक्चुअल डिस्टेंस पता चलेगा। क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे एग्जांपल कैलकुलेट द डिस्टेंस पॉइंट ए, P पॉइंट है 2 - 3 दिए हैं, फर्स्ट पॉइंट Q पॉइंट है 5 - 7, है ना। तो आप देखते हैं हम स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या है, x1 यानी x1 y1 है, मैंने ले लिया, x2 y2 मैंने x2 y2 ले लिया। स्टूडेंट अब देखिए थोड़ा, एक मिनट, डायरेक्शन चेंज नहीं करता हूँ, आई होप उधर वीडियो नहीं दिखेगा, इसलिए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ग्राफ इसलिए बना दिया ताकि आपको ग्राफ में भी जिसको नहीं आता वो कंप्लीटली सीख जाए। तो देखते हैं x1 यानी 2 है और y1 -3 है। y1 क्या है यहाँ पे देखिए y1 क्या है -3 है। तो -3 यहाँ पे देखिए, मैंने एक्सिस ऊपर नहीं बनाया, नीचे बनाया, क्योंकि मुझे जरूरत किसका है,
y के डैश कोऑर्डिनेट के, यानी y नेगेटिव कोऑर्डिनेट के। तो मैंने देखो यहाँ पे y क्या है, y1 -3, तो मैंने यहाँ पे मुझे पॉइंट मिला ये और ये पॉइंट मिला, ये मिल गया। अब सेकंड पॉइंट है x2 5 है, x2 5 है और y2 क्या -7 है, तो ये -7, तो यहाँ पे भी मुझे पॉइंट मिल गया। लेकिन मुझे डिस्टेंस कहाँ का निकालना था, यहाँ का। तो अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, मैंने कहा हमेशा कभी भी नहीं निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो यहाँ पे हम ये अगर परपेंडिकुलर अगर लाइन डालूं 90 डिग्री बना, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला बिल्कुल यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का मैंने फार्मूला यूज किया, PQ का डिस्टेंस होगा x2 - x1 का मतलब x2 - x1 कौन होगा, ये होगा नीचे वाला, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया x2 - x1, और y2 - y1 कौन होंगे, ये वाला होंगे। आई होप सबको समझ आया होगा। तो x2 कौन है, यहाँ से देख लीजिए 5 है ना, x2 और x1 कौन है, 2 है। वैसे y2 -7 और यहाँ पे y1 -3। अब यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूले का माइनस है, तो हमने और एक्स्ट्रा ब्रैकेट ले लिया, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो +4 में -7 रहेगा, तो प्लस माइनस ऑलवेज टाइम माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और यहाँ पे हो जाएगा 5 - 2 3। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 16। ये पॉजिटिव नंबर आएंगे, है ना। स्क्वायर कर रहे हैं मतलब कभी नेगेटिव, कभी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आता है। तो 3 3 9 9 और 4 सॉरी 9 और 16 25। तो √25 और इसका √25 स्क्वायर रूट 5, तो इसका आंसर आएगा 5 यूनिट। तो आई होप ये पूरे डायग्राम आपको समझ आया होगा। अगर फास्ट आया होगा तो प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप मुझे कमेंट में बोलिए कि मैं और स्लो पढ़ा सकता हूँ। आई होप ये आपको ग्राफ समझ आया होगा। अब कुछ आपने नया नॉलेज भी सीखे होंगे डायरेक्शन से रिलेटेड या लेंथ से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो मेरा डिस्टेंस इक्विवेलेंस से आएगा, तो बहुत अच्छे से आप लोग समझिए इस टॉपिक को। आई होप सबको समझ आया होगा, और समझ आएगा तो मुझे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।